हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चैतन्य और आज की वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं कि आप कस्टम ऑडियंस में वीडियो व्यूज यानी कि आपके चैनल के ऊपर या आपके इंस्टाग्राम पेज के ऊपर या आपके फेसबुक पेज के ऊपर अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हो और कोई भी विजिटर आपके वीडियो देखता है, अगर आपको उनको री एंगेज करना है या उनको रीमार्केट करना है, तो ए टाइप्स की ऑडियंस आप मेटा एड्स में यानी कि फेसबुक एड्स में कैसे क्रिएट कर सकते हो, इसके ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कस्टम ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे आते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और एक और आपको इम्पोर्टेंट नोट बताना चाहता हूँ guys, कि यहाँ पर मैंने कस्टम ऑडियंस की सीरीज स्टार्ट की है। ओके, तो बेसिकली इसके पहले मैंने एक वीडियो कवर किया था रीमार्केटिंग ऑडियंस के रिगार्डिंग, यानी कि वेबसाइट विजिटर ऑडियंस को आप मेटा में कैसे कैप्चर कर सकते हो, यानी कि उनको रिमार्केट कैसे कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट किया है, उसका मैं लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। ओके, तो डोंट वरी, यहाँ पर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर गैस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है मेटा एड्स मैनेजर में। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है ऑडियंस में, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट ऑडियंस के ऊपर। उसके बाद आपको क्लिक करना है कस्टम ऑडियंस के ऊपर। ओके, कस्टम ऑडियंस में आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको आज के वीडियो में मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो सिलेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं इसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर गाइस देखिए, जैसे ही आप ये देखते हो विंडो, तो यहाँ पर देखिए एंगेजमेंट टाइप आपको पूछ रहा है। अगर मैं ड्रॉप डाउन ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेटा प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे प्लेसमेंट के ऊपर जब अब आपका वीडियो प्ले एड्स रन हो जाते हैं या आप पोस्ट करते हो ऑर्गेनिकली, तो मेटा क्या करता है, उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। तो मेटा ने खुद के बहुत सारे पैरामीटर ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीपल हु व्यू एटलीस्ट 3 सेकेंड 10 सेकेंड। उसके बाद यहाँ पर देखिए 25%, 50%, 75%, 95%। ओके, तो ये टाइप्स के यहाँ पर ऑडियंस उन्होंने यहाँ पर इनबिल्ट बना के रखे। ओके, तो guys, यहाँ पर मैं अभी इसका एक्सप्लेन आपको एक आइडिया दे देता हूँ। मतलब आपका वीडियो 20 सेकेंड, 20 या 25 सेकेंड, 30 सेकेंड के बीच में है, तो आप क्या कर सकते हो, ये दो टाइप्स के वीडियो के मतलब एंगेजमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये तो पता ही चल ही गया होगा आपको पढ़ के। 3 सेकंड यानी कि आपके वीडियो का 3 सेकंड का पार्ट जिन्होंने देखा उनको आपको रिटारगेट करना है, उनको भी कर सकते हो। 10 सेकंड का देखा उनको भी कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए 15 सेकंड का भी अगर आपको करना है तो वो भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर पीपल हु इधर कंप्लीटेड और व्यू। ओके, मतलब आपका जो भी वीडियो है वो पूरा देखा तो इसके लिए ए टारगेट कर सकते हो, और एटलीस्ट 50 सेकंड का। ओके, यहाँ पर गए एक कब काम में आता है 25%, 50%, जब आपका वीडियो 1 मिनट के ऊपर होता है, यानी कि आप कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कर रहे हो या एजुकेशन प्रोजेक्ट कर रहे हो, ओके, क्लाइंट के लिए। तो उसमें क्या होता है guys, कि यहाँ पर अभी आपको मैं रियल एस्टेट का एग्जांपल देता हूँ। रियल एस्टेट में होता है क्या है, कि आपके वीडियो में आपको आपके प्रोजेक्ट का प्राइस बताना होता है, लोकेशन बनाना बताना होता है, यूएसपी बताने होते हैं, कनेक्टिविटी बतानी होती है, बहुत सारी चीजें बतानी होती है। और ये सारी चीजें हम 30 सेकंड में कवर नहीं कर पाते कभी कभी। तो इसके लिए कभी कभी क्या होता है, हमारे वीडियो 45 सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट 25 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड, इससे वीडियो लेंथ के ऊपर हो जाता है। तो इससे एडवांटेज क्या होता है guys, जब आपका वीडियो 1 मिनट मतलब 45 सेकंड के ऊपर आपका पैरामीटर जाता है वीडियो का, तो आप ये टारगेटिंग यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी आपको एक जस्ट दिखा देता हूँ। मैं सेव नहीं करूंगा गाइस ऑडियंस, क्योंकि ये क्लाइंट का लाइव अकाउंट है मेरा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ गाइस, अगर मुझे मेरे वीडियो को 75% जिन लोगों ने देखा उसको ही ऐड दिखानी है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर आप मल्टीपल ऑडियंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ओके, लेकिन यहाँ पर मैं आपको आज के सिनेरियो में सिर्फ 75% एक ही दिखा रहा हूँ। आप आपके हिसाब से कर सकते हो। ओके, मैं 95 कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट। ओके, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं कि आपको किससे कौन से वीडियो को आपको टैग करना है, कौन से इसके कैंपेन्स में करना है, फेसबुक करना है, इंस्टाग्राम करना है, वीडियो आईडी आपको मिल जाती है आपके जो पोस्ट हुई लिंक रहती है, इंस्टाग्राम रील्स हो या फेसबुक पेज हो उसके ऊपर। ओके, यहाँ पर मुझे करना है इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट। यहाँ पर शायद क्लाइंट का ये, ओके, यहाँ पर मैं फेसबुक पेज ही करता हूँ, और यहाँ पर मैं जो क्लाइंट का पेज है वो सिलेक्ट करता हूँ। ओके, सिलेक्ट करने के बाद क्लाइंट ने जितने भी वीडियो यहाँ पर अपलोड किए, देखिए ये सारे वीडियो आ गए।
तो गाइज यहाँ पर आपको वीडियो दिख रहा है और इसमें से आपको क्या करना है, इसको सिर्फ सिलेक्ट करना है। ओके, सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या कर देना है गाइज, कंफर्म कर देना। ओके, और ऑडियंस रिटेंशन तो आपको पता है, मतलब आपको कितने दिन के कितने दिन के ऑडियंस को रिटेंशन करना है। यहाँ पर डिफॉल्ट 365 डेज आता है। आपको अगर करना है कि 180 डेज 6 मंथ के ऑडियंस को मुझे रिटारगेट करना है, तो आप वैसे कर सकते हो। अगर 90 डेज को करना है तो 90 डेज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए, और इसको आप नाम दे सकते हो कस्टम ऑडियंस वीडियो व्यूज। कितना किया गया मैंने, 95%। वॉट आपको जो नाम सही लगे आप नाम दे देना। ओके, तो ऐसे यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर अगर क्रिएट ऑडियंस करते हो तो मेटा प्लेटफॉर्म क्या करेगा, विद इन 1 to 2 डेज में सारा डेटा पॉपुलेट कर देगा। यानी कि ये वीडियो के ऊपर 95%, मतलब ये वीडियो सपोज 1 मिनट का है तो उसका 95% कितना होगा गाइस, अराउंड 50 या 52 सेकंड हो जाएगा या 54 सेकंड हो जाएगा। उतने सेकंड तक का किसी यूजर ने अगर वीडियो देखा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इजीली रीमार्केट या रिटारगेट इजीली कर सकते हैं वीडियो ऑडियंस के थ्रू। ओके, और इसमें क्या होता है गाइस, ये आप कब कर सकते हो, जब आपको बहुत सारे चीजों के ऊपर आपको मतलब रिटारगेटिंग करना है, जो ऑडियंस एंगेज है उनको आपको प्रोडक्ट दिखाने, आपकी सर्विस प्रमोट करने, उसके लिए ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल हो जाती है। ओके, तो गाइज आज के वीडियो में यही था गाइज। ओके, कि कस्टम ऑडियंस में वीडियो व्यूज के ऊपर आप रिटारगेट कैसे कर सकते हो, यही टॉपिक था आज का हमारा। ओके, आई होप दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, और अपकमिंग ट्यूटोरियल में मैं आपके लिए बहुत सारे नए नए ट्यूटोरियल यहाँ पर लेके आने वाला हूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड टाटा बाय।